हेलो, मैं हूं कुलदीप चौधरी। आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम बात करने वाले रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के ऊपर बचे हुए पार्ट के ऊपर बारे में बात करें तो हमने पढ़ लिया था, इसका नॉर्मल पढ़ लिया था, फिर टाइप ऑफ टीबी पढ़ा था, उसके बाद में हमने इसके स्टेज ऑफ टीबी पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टीबी, टीबी की क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, हम वो बात करें। तो टीबी होता है, इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है पेशेंट की वो क्या रहती है, पेशेंट को कफ रहता है, खांसी रहती है पेशेंट को, और साथ में स्पुटम रहता है। लेकिन जो ये स्पुटम होता है वो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, स्पुटम प्रेजेंट नहीं होता कफ के साथ में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राई कफ बोलते हैं, सूखी खांसी आती है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, साथ में स्पुटम भी प्रेजेंट हो जाता है, कफ के साथ में स्पुटम भी प्रेजेंट होता है। ये मोर देन 2 वीक, 2 वीक से ज़्यादा तक समय तक ये कफ पेशेंट को लगातार देखने को मिलेगा टीबी वाले पेशेंट के अंदर। तो बात करें हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टीबी, तो जैसे कि बताया कि हमने कि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, टीबी वाले के अंदर कफ देखने को मिलेगा, साथ में स्पुटम भी देखने को मिलेगा। कफ बोले तो खांसी देखने को मिलेगी पेशेंट को, साथ में स्पुटम बलगम जो म्यूकस होगा वो साथ में देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में पेशेंट को क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन कंप्लेन रहेगी पेशेंट की, वो क्या रहेगी, ऑफ टीबी परसेंटेज, वो पेशेंट को क्या रहेगा, कफ रहेगा मोर देन 2 वीक, 2 वीक से ज़्यादा कफ रहेगा पेशेंट को, मोर देन 2 वीक, 2 वीक से ज़्यादा समय तक पेशेंट को कफ रहेगा। साथ में जो स्पुटम होगा वो स्टार्टिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण कहने का मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राई कफ, सूखी खांसी बोलेंगे उसको, कफ मोर देन 2 वीक एंड स्पुटम इज नॉट एंड इट इज नॉन प्रोडक्टिव रहता है स्टार्टिंग के अंदर, इट इज नॉन प्रोडक्टिव इन बिगनिंग, बट इन लेटर इट बिकम्स प्रोडक्टिव। तो पेशेंट को क्या रहेगा, टीबी वाले पेशेंट को कफ रहेगा मोर देन 2 वीक से ज़्यादा, साथ में क्या रहेगा, ये स्टार्टिंग में अंदर जो कफ होता है, खांसी होती है, नॉन प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव का मतलब स्पुटम प्रेजेंट नहीं होगा, स्पुटम प्रेजेंट नहीं होगा तो यानी कि सूखी खांसी आएगी, ड्राई कफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई कफ के नाम से भी जानते हैं, सूखी खांसी आएगी। वहीं बाद में क्या होता है, लेटर इट बिकम प्रोडक्टिव हो जाता है। प्रोडक्टिव का मतलब साथ में स्पुटम भी प्रेजेंट होगा पेशेंट के अंदर। तो कफ हो गए मोर देन 2 वीक, और पेशेंट को क्या हुआ, साथ में स्पुटम भी प्रेजेंट होगा स्टार्टिंग के अंदर, जो कि हमने अब हम आगे बात करें दूसरा इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, वो पेशेंट को क्या रहेगा, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर रहेगी पेशेंट को, ये भी मोर देन 2 वीक, 2 वीक से ज़्यादा समय तक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर। माइल्ड टू मॉडरेट फीवर देखने को मिलेगा पेशेंट के, वो भी मोर देन 2 वीक, 2 वीक से ज़्यादा। इसके अंदर क्या होगा, टीबी वाले पेशेंट के अंदर जो नॉर्मली जो सुबह होता है, मॉर्निंग के टाइम पे तो क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलेगा इसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे इवनिंग होगी, शाम होगी, तो शाम के टाइम के अंदर, इवनिंग टाइम पे ये इसको क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, पेशेंट को फीवर आ जाती है। तो क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा, शाम के समय पे बुखार आएगी। साथ में रात को क्या होगा, पेशेंट को स्वेट होगा, साथ में चिल्स कप आएगी पेशेंट को। तो इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिलता है इन मॉर्निंग एंड राइजिंग टेम्परेचर इन इवनिंग, यानी कि क्या देखने को मिलता है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलेगा, एंड नाइट स्वेटिंग विथ चिल्स, रात को पसीना आएगा पेशेंट को, साथ में उसको सर्दी लगेगी, कब लगेगी रहेगी, नाइट स्वेटिंग विथ चिल्स। आगे बात करें पेशेंट को और क्या रहेगा, इसके अलावा पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट डल प्लूरिटिक चेस्ट पेन रहेगा पेशेंट को, चेस्ट के अंदर पेन रहेगा, किसी कारण जो पेरेंकाइमल वॉल है उसका इन्फ्लामेशन होने के कारण। तो और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर,
डल प्लूरिटिक चेस्ट पेन, किसके कारण देखने को मिलता है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ पैरेन्काइमल वॉल, ड्यू टू पैरेन्काइमल वॉल के इन्फ्लामेशन होने के कारण, वॉल इन्फ्लामेशन। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर? एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, तो भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा? पेशेंट के अंदर वीकनेस आएगी, ऑब्वियस सी बात है, और वीकनेस आई तो वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा तो पेशेंट के अंदर इजी फैटिबिलिटी, आसानी से उसको थकान हो जाएगी, थोड़ा सा काम करते हुए पेशेंट को वो थकान महसूस होगा उसको। क्या क्या होगा पेशेंट के अंदर? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट को, भूख नहीं लगने को एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया हो तो क्या होगा पेशेंट के अंदर? वेट लॉस होगा, इसके साथ में वेट लॉस होगा, और क्या होगा पेशेंट को? वेट लॉस होगा तो वीकनेस भी आएगी, और वीकनेस आने के साथ साथ में पेशेंट के अंदर और क्या होता है? इजी फैटिबिलिटी होता है, वो आसानी से थक जाता है, इजी फैटिबिलिटी। वहीं इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट साइन इसके अंदर देखने को मिलता है वो होता है हेमोपेटाइटिस। हेमोपेटाइसिस जो टीबी वाला पेशेंट होता है उसके अंदर हेमोपेटाइसिस देखने को मिलता है। हेमोपेटाइसिस का मतलब होता है स्पूटम के अंदर ब्लड आना, जो स्पूटम होता है उसके अंदर ब्लड आना, उसको बोलते हैं हेमोपेटाइसिस, ब्लड इन स्पूटम। और अगर हेमोपेटाइसिस होगा, ब्लड स्पूटम के अंदर ब्लड आएगा तो क्या कॉज करेगा? ये लीड करेगा किसको? एनीमिया को कॉज करेगा, हेमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा, एनीमिया कॉज करेगा। और जो उसका टीबी का क्वेश्चन यहाँ से होता है, लेट साइन ऑफ टीबी क्या होता है? वो होता है डिस्पनिया। डिस्पनिया बोलते हैं डिफिकल्टी होनी ब्रीथिंग के अंदर, डिस्पनिया। डिस्पनिया जो है ये क्या होता है? लेट साइन होता है टीबी का। और डिस्पनिया होता क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये सभी देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। फिर से देते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन रहेगी पेशेंट की, जो सबसे ज़्यादा उसको देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, वो क्या देखने को मिलेगा? कफ देखने को मिलेगा, खांसी देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर मोर देन 2 वीक, 2 वीक से ज़्यादा समय तक। और साथ में क्या देखने को मिलेगा? स्पूटम देखने को मिलेगा। जो स्पूटम होगा ये स्टार्टिंग के अंदर क्या जाएगा? नॉन प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव मतलब स्टार्टिंग के अंदर खांसी के साथ में पेशेंट को स्पूटम नहीं प्रेजेंट होगा। अगर स्पूटम नहीं प्रेजेंट हुआ तो पेशेंट को इसको क्या बोलते हैं? ड्राई कफ, सूखी खांसी आना, खांसी के साथ में कफ नहीं आना, ड्राई कफ तो बोलते हैं। तो ड्राई कफ रहेगा। बाद में ये क्या हो जाता है? प्रोडक्टिव हो जाता है, यानी कि स्पूटम भी प्रेजेंट हो जाता है कफ के साथ में। आगे बात करें और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट को फीवर रहेगा मोर देन, कोई भी क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तो पेशेंट को क्या रहेगा? फीवर रहेगा, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर। और ये भी कितने वीक तक? मोर देन 2 वीक, 2 वीक से ज़्यादा अधिक समय तक लगातार कंटिन्यूस फीवर प्रेजेंट होगा पेशेंट के अंदर। और जो टीबी वाला पेशेंट होता है इसके अंदर क्या रहेगा? नॉर्मली जो मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, लेकिन इवनिंग के अंदर क्या होगा? टेम्परेचर राइज बढ़ जाएगा, जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है टीबी वाले पेशेंट के अंदर। साथ में नाइट स्वेटिंग विथ चिल्स, क्या देखने को मिलेगा? साथ में नाइट स्वेटिंग विथ चिल्स, पेशेंट को रात को पसीना आएगा, साथ में कपकपी छूटे होएगी उसको। आगे बात करें और क्या देखने को मिलता है तो उसके अंदर डल प्लूरिटिक चेस्ट पेन देखने को मिलता है। पेशेंट के चेस्ट के अंदर पेन होगा, किसके कारण होगा? पैरेन्काइमल वॉल के इन्फ्लामेशन होने के कारण, ड्यू टू पैरेन्काइमल वॉल इन्फ्लामेशन। वहीं आगे बात करें हम और क्या देखने को मिलता है तो पेशेंट के अंदर एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। किसको बोलते हैं? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख नहीं लगना, पेशेंट को भूख नहीं लगी तो खाना खाएगा नहीं तो क्या होगा? पेशेंट के अंदर वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा तो पेशेंट को वीकनेस फील होगी, और वीकनेस आएगी तो इजी फैटिबिलिटी होगा, पेशेंट आसानी से थकान महसूस करेगा वो। इसके अलावा पेशेंट के अंदर क्या होगा? हेमोपेटाइसिस। हेमोपेटाइसिस बोलते हैं जो स्पूटम होता है पेशेंट के अंदर आ रहा है उसके अंदर ब्लड का आना, ब्लड इन स्पूटम, उसको बोलते हैं हेमोपेटाइसिस। और बार बार ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड आएगा तो पेशेंट के अंदर हेमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। एनीमिया को कोज करेगा ये। और इसका जो इंपॉर्टेंट साइन होता है वो होता है डिस्पनिया। डिस्पनिया बोलते हैं डिफिकल्टी होना ब्रीथिंग के अंदर, जैसे कि डिफिकल्टी का मतलब पेशेंट को पेन होना,
वो सब डिस्पनिया के अंदर आता है। और डिस्पनिया होता है वो क्या होता है, लेट साइन होता है टीबी का। क्या होता है, लेट साइन ऑफ टीबी होता है डिस्पनिया। ये हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस।